हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ये स्कूल। माय नेम इज श्रुति। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर। इंग्लिश ग्रामर में फ्रॉम द बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारे ग्रामर के टॉपिक्स आपके बहुत इजी वे में कवर करवाऊंगी। साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर, उसके हिस्ट्री और कौन कौन से पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो today we will study the basic topic of English grammar, that is articles. तो आर्टिकल्स आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल्स तीन तरह के होते हैं, ए, एन और द। लेकिन ए एंड द को यूज करने के लिए आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। अल्फाबेट्स आपको पता होंगे, 26 अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, ए से लेकर के जेड तक। इसमें 5 जो अल्फाबेट्स हैं वो है ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपके वोवेल्स हैं। ए, ई, आई, ओ, यू ये आपके वोवेल्स हैं। इन 5 अल्फाबेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सभी आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जब आपको ये पता चल गया है, अब आगे बढ़ते हैं कि ए एंड द क्या होता है और इनका कहाँ पे यूज किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स को पहले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक, द अर्थ इज राउंड, दैट इज एन ऑरेंज, हियर इज द इंक आई वॉन्ट। इसमें जो अंडरलाइन किए हुए हैं जैसे ए, द, एंड, ये आपके आर्टिकल्स कहलाते हैं। अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स कहा गया है, उन्हें डिटर्मिनर्स के अंदर रखा गया है। और ये जो आर्टिकल्स हैं ये हमेशा नाउन के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नाउन क्या होता है, बहुत बेसिक सी भाषा में समझ लेते हैं। आसपास आपके जो भी चीजें दिख रही हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं या जिन्हें आप नहीं भी देख सकते हैं, वो सभी संज्ञा है। काउंट कर सकते हैं, नहीं भी काउंट कर सकते हैं, वो सब संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को, या कोई जानवर है, बर्ड है, the name of a person, place, things, animals or birds, these are noun, right? इनके अलावा, इन आर्टिकल्स के अलावा कुछ डिटर्मिनर्स हैं जैसे my, your, this, that, these, those, some, any, these are some of the determiners, right? Now आपको ये पता चल गया कि आर्टिकल्स तीन टाइप के होते हैं, ए एंड द। लेकिन इन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉय, ये आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है। इट इज एन एग, दिस इज ऑल्सो योर इनडेफिनेट आर्टिकल। दैट इज द पेन आई वॉन्ट, दिस इज द डेफिनेट आर्टिकल। तो ए और एन का लिटरल मीनिंग होता है। लिटरल मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या, जैसे ए और एन, इनका मतलब होता है एक, और द का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ठीक है। अब ए और एन क्या होता है, ये आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंगुलर जो एक है, काउंटेबल जिसको आप काउंट कर सकते हैं, और नाउन संज्ञा। होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ द। ये कुछ लोगों को पता होंगी और कुछ को नहीं भी पता होंगी कि द को हम 2 तरह से प्रोनाउंस करते हैं। ये आपका प्रोनाउंसिएशन बढ़ाने के लिए काफी सही है। इफ अ वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम कॉन्सोनेंट, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे बॉय, तो बॉय के पहले जो द लगा है उसे आप द ही प्रोनाउंस करेंगे। जैसे दिस इज द बॉय, दिस इज द, दैट इज द कार, इट इज द पेन। अगर कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले जो द लगेगा उसे द न पढ़ के डी प्रोनाउंस करेंगे। जैसे दिस इज द एंट, दैट इज द ऑक्स, इट इज द एग, राइट? If we emphasize
word that comes after the, whether it is consonant. This is the boy who broke my window. अगर आप किसी वर्ड पे एम्फसाइज कर रहे हैं तो उसको आप दी प्रोनाउंस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई विंडो. नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स. वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं ये आपको पता चल गया. नाउ पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स. एक चीज बता दूं, वोवेल्स का यूज आप कहां करेंगे, ए का यूज आप कहां करेंगे, जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं. जहां पे जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है उस पोजीशन के पहले आप ए लगाएंगे. जो भी वर्ड वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए ई आई ओ यू, उसके पहले आप एन लगाएंगे. तो आर्टिकल्स के कहां कहां पोजीशन होते हैं, आर्टिकल्स को किन के पहले यूज किया जाता है वो हम जानते हैं. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आर्टिकल्स को हमेशा नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें वहां पे यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, गिव मी अ पेन, दैट इज द बुक, हियर इज एन अम्ब्रेला, दीज आर द बॉयज. यहाँ पे जो पेन, बुक, अम्ब्रेला, बॉयज है ये आपके नाउन है और इसलिए इनके पहले हमने आर्टिकल्स को लगाया है. सेकेंड, आर्टिकल ऑलवेज कम्स बिफोर एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण. जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं. किसी की भी विशेषता, जैसे कोई रंग है या कोई लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, सुंदर है, बदसूरत है, ये सभी विशेषताएं हैं, संज्ञा की विशेषताएं हैं. तो हियर इज एन ओल्ड मैन, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है? बूढ़ा है. तो ओल्ड एडजेक्टिव है, इसलिए उसके पहले हमने एन लगाया है. एन इसलिए लगाया है क्योंकि ओल्ड में ओ वोवेल है और वोवेल से पहले हमेशा एन का यूज किया जाता है. द रेड बॉल इज माइन. बॉल की विशेषता बता रहा है कि वो रेड है और इसीलिए रेड के पहले हमने द का यूज किया है. If there is any adjective before noun and any adverb before adjective, then articles comes before that adverb. If there is any adjective before noun, अगर संज्ञा के पहले कोई adjective है और any adverb before adjective और उस adjective के पहले कोई adverb है तो articles comes before that adverb. तो उस adverb के पहले आर्टिकल्स आता है. एडवर्ब क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण. आई हैव अ वेरी गुड टेबल. तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, एक्सट्रीमली यहाँ पे एडवर्ब है जिसके पहले हमने ए या एन का यूज किया है. नेक्स्ट, जनरली आर्टिकल कम्स बिफोर ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ. ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके पहले आर्टिकल्स का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज आर हियर. ऑल द बॉयज, बॉयज के पहले हमने ऑल के बाद हमने द का यूज किया है. गिव मी डबल द अमाउंट, प्लीज कम हाफ इन एन आवर. प्लीज कम इन हाफ एन आवर. प्लीज कम इन हाफ एन आवर. इनके पहले हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट, व्हेन एडजेक्टिव. नेक्स्ट पॉइंट, जनरली आर्टिकल्स कम्स बिफोर. यहाँ बिफोर नहीं होगा, यहाँ पे आफ्टर होगा. जनरली आर्टिकल्स कम्स आफ्टर ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ. ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके आगे हम ए एंड द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज आर हियर, गिव मी डबल द अमाउंट, प्लीज कम इन हाफ एन आवर. ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर हाउ, सो, टू, देन आर्टिकल इज यूज्ड आफ्टर दैट एडजेक्टिव
and before noun. अगर adjective comes after, अगर कोई adjective how, so, to के बाद आता है, then articles is used. article कहाँ use किया जाता है? After that adjective, उस adjective के बाद और संज्ञा noun के पहले. How beautiful a night. He is so fine a man, it is too good an attempt. ये 5 तरीके हैं जहाँ पे आप आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं. अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या कहीं पे भी कोई भी एग्जाम देते हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, तो आर्टिकल्स को कहाँ पे पोजीशन कहाँ पे पुट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का भी अगर आता है तो ये आपके लिए इजी रहेगा कि आपको उन्हें कहाँ पे यूज करना है. तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स हो चुका है. नेक्स्ट है यूज ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स के कैसे कहाँ पे यूज होते हैं. पॉइंट 1, आर्टिकल्स इज यूज बिफोर नाउन. अब पता ही है, पहले भी बता चुकी हूँ, 2 बार ये रिपीट हो चुका है कि नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल्स को यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन एलिफेंट, अ कैट ईट्स मीट, वेयर आर द पेन्स ही गेव मी. राइट, तो नाउन के पहले आपको आर्टिकल्स यूज करना है. सेकेंड, आर्टिकल्स इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर्टिकल्स को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है. कोई भी नाउन जो सिंगुलर है. राइट, जैसे अ कैट, अ हैट, अ मैट, अ टाइगर, एन एग, एन एलिफेंट. राइट, नेक्स्ट, the is used before singular countable nouns, plural countables and uncountable nouns. the का use आप singular countable noun के पहले भी कर सकते हैं, plural countable nouns के पहले भी कर सकते हैं और uncountable noun के पहले भी कर सकते हैं उनका यूज. जैसे water, milk, oil, ये क्या है? ये uncountable noun है, इनको आप नहीं काउंट कर सकते हैं. राइट, तो इनके पहले भी आप the का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द वॉटर इज फ्लोइंग, द वॉटर इज फ्लोइंग. वॉटर इज योर अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके पहले आप द का यूज करें. द टेबल, द पेन. अब द के कुछ यूजेस हम देखते हैं. द के यूज कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं. द फर्स्ट पॉइंट, बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन दैट टॉक्स अबाउट द होल स्पीशीज, जो पूरी प्रजाति के बारे में कहता है. बिफोर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन. काउंटेबल सिंगुलर नाउन, संज्ञा जिसे आप काउंट कर सकते हैं और जो सिंगुलर है उसके पहले जो किसी एक नहीं बल्कि पूरी प्रजाति के बारे में कह रहा है. जैसे द टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल. यहाँ पे जो टाइगर है, यहाँ पे एक टाइगर की बात नहीं की जा रही है बल्कि टाइगर की पूरी प्रजाति के बारे में बात की जा रही है कि जो टाइगर्स होते हैं वो डेंजरस एनिमल होते हैं. तो ये पूरी प्रजाति के बारे में बात की जा रही है. तो बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन दैट टॉक्स अबाउट द होल स्पीशीज. बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जब आप पढ़ेंगे तो ये आएगा सुपरलेटिव डिग्री. जैसे आपने पढ़ा होगा टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट. तो ये सुपरलेटिव मतलब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं ये. तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सबसे लास्ट, मतलब सबसे जैसे टॉल लंबा, टॉलर उससे लंबा, टॉलेस्ट सबसे लंबा. तो बिफोर सुपरलेटिव, टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके पहले द का यूज किया जाता है. द प्लस एडजेक्टिव बिफोर प्लूरल नाउन. हाँ, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. एडजेक्टिव के पहले आप अगर कोई प्लूरल नाउन है तो उसके पहले एडजेक्टिव आएगा और उसके पहले आप द का यूज कर सकते हैं. द ओल्ड, द एजुकेटेड. अगर हम कोई सेंटेंस बनाना चाहें तो द एजुकेटेड आर अनएम्प्लॉयड, या कुछ भी आप इस तरह से, द नीडी शुड बी हेल्प, है ना. किसी तरह से आप जो सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो
नाउन, प्लूरल नाउन जिनके पहले एडजेक्टिव लगेगा तो उनके पहले आप द का यूज कर सकते हैं। बिफोर एनी इन्वेंशन, कोई भी इन्वेंशन आविष्कारक चीजें हैं, जैसे बल्ब है जिसका आविष्कार किया गया है ना, टेलीफोन है, तो इनके पहले भी आपको द यूज करना है। बिफोर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आपके शरीर के जो अंगों के नाम है उनके पहले भी आप द का यूज करेंगे। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, द हारमोनियम, द तबला, द गिटार, है ना, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले भी आपको द का यूज करना है। कोई भी गिवन रेट है, कोई रेट दिया हुआ है, जैसे क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर्स, तो ये मीटर्स है, लीटर्स है, केजी है, किलोग्राम्स है, ग्राम्स है, इनके पहले भी आपको द यूज करना है। बिफोर बिफोर स्पेसिफाइज पर्सन और ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी शॉप पे गए, वहां पे आपने जाकर के बोला शॉपकीपर से कि प्लीज गिव मी द रेड पेन, या आपने किसी अपने फ्रेंड से कहा कि गिव मी द बॉटल विच आई गेव यू येस्टरडे, तो वो उस पर्टिकुलर बॉटल के बारे में पूछ रहा है, तो उसके पहले द का यूज करेंगे। अगर आप किसी भी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो उसके पहले आप द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे वेयर इज द टीचर, तो यहाँ पे किसी भी टीचर को नहीं ढूंढ रहा है, कोई भी किसी भी टीचर के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो ये कह रहा है कि वेयर इज द टीचर, उस पर्टिकुलर कोई टीचर के बारे में पूछ रहा है वो। सो यू शुड पुट द बिफोर द स्पेसिफिक नाउन। बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब आप नाउन का हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी भी जगह का नाम है, किसी भी स्टेट का, कंट्री का, कोई भी चीज जो एक है, जैसे सन, मून, है ना, तो इनके पहले आपको द यूज करना है। लेकिन आप न किसी व्यक्ति के नाम के पहले आप है तो किसी भी व्यक्ति का नाम तो प्रॉपर नाउन ही है, लेकिन किसी के नाम के पहले आप द यूज नहीं कर सकते। द राम, द सीता, ऐसे आप यूज नहीं कर सकते। तो प्रॉपर नाउन के पहले आपको द यूज करना है। द ताजमहल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनके पहले आपको द यूज करना है। कोई भी डिवोशनल कम्युनिटी है, कोई भी डिवोशनल कम्युनिटी या कोई भी आर्म्ड फोर्सेस है, कोई होली बुक्स है, पवित्र ग्रंथ है, जैसे द गीता, द कुरान, द आर्मी, द इंडियन एयरफोर्स, है ना, द हिंदू, द मुस्लिम, पर्सन्स डेजिग्नेशन जो पद किसी व्यक्ति को मिलता है ना, जैसे द लेफ्टिनेंट है, द कोई भी डेजिग्नेशन हुआ, है ना, पॉलिटिकल पार्टी जैसे द बीजेपी, द लोकसभा, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुआ, उसके पहले द ऑब्जेक्ट विच इज ओनली वन। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो वस्तु जो एक ही है, जैसे द सन, द मून, है ना, इनके पहले आपको द यूज करना है। कोई भी नदी है, स्ट्रीम्स है, ओशंस है, इनके पहले भी आपको द का यूज करना है। कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी ब्रांच है, या कोई भी एम्पायर है, डायनेस्टी है, द मुगल डायनेस्टी, है ना, इनके पहले भी आपको द यूज करना है। कोई भी रिवोल्यूशन है, जैसे द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो इनके पहले आपको द ही यूज करना है। कोई भी कम्युनिटी है, उसके पहले द, कोई क्लब है, द स्पेक्टेटर क्लब, है ना, तो इनके पहले भी आपको द यूज करना है। कोई भी नेशनैलिटी वर्ड होती है, उनके भी पहले आपको द का यूज करना है। तो ये हो गए द के कुछ यूजेस कि कहाँ कहाँ पे आपको द का यूज करना है। तो ये रहे द के यूजेस। नेक्स्ट सेशन में हम ए और एन का कहाँ कहाँ पे यूज होना है वो चीजें हम कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में ए और एन का यूज कहाँ पे होगा वो चीजें हम पढ़ेंगे।
द का यूज खत्म हो चुका है, द को आपको कहाँ कहाँ पे यूज करने हैं, ए और एन का यूज कहाँ करना है, और कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि ए और एन को आपको यूज नहीं भी करना है। जरूरी नहीं है कि आपको ए और एन को नाउन के पहले यूज करना ही करना है। ये हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। We will continue in the next session. Thank you.